अच्छा जी, ये मिल की हाल एकदम से तो ऐसी डाउन हुई नहीं। अगर डाउन भी हुई तो कहीं धीरे धीरे जा कर के जो है हुई। अगर जब पहले शुरू में अगर ये डाउन होने लगी, अगर यहाँ के अधिकारी लोग अगर इसको सुधारने चाहते तो इतना डाउन क्यों होती ये मिल जो है। और आज भी जो है मशीन थोड़ी थोड़ी जो है चल रही है। और ऊपर से ये लोग कहते हैं हम तनख्वाह हमको ऊपर से सरकार देती है। और यहाँ भी जो ये मशीनें चल रही हैं इसका पैसा कहाँ जाता है। मशीनें तो यहाँ भी चल रही हैं और यहाँ हम लोगों की तनख्वाह का कोई उम्मीद नहीं है कि वो कब बांट दें कब ना बांटें। इसका कोई पता नहीं कि कब बांटे कब ना बांटे। ये लोग के मर्जी के ही ऊपर जो है। और आदमियों के जो है परेशान करके रख देते हैं, कभी इस खाते में से उस खाते में, कभी उस खाते में से उस खाते में, आदमियों के दुखी करके जो है रख देते हैं। माल जो यहाँ की अतोन से कि नहीं चलाने के काबिल होगा उसे भी लिया के यहाँ माल जो है ये लोग चलाते हैं। लेकिन फिर भी कारीगर जब आता है तो उसको जैसा कुछ है वो अपनी ड्यूटी पर अपनी ड्यूटी जो है देता है। लेकिन उसकी कोई अगर परेशानी पड़ जाए तो उसकी सुनवाई जो है नहीं है। आज देख लो क्या तारीख हो गई, लेकिन कारीगर की तनख्वाह का कोई यहाँ पता नहीं है कि कब तक वो तनख्वाह जो है। कितने महीने नहीं मिलती तनख्वाह? तनख्वाह तो मिलती है हर महीने, लेकिन अब यह है कि पिछले अप्रैल की जो तनख्वाह है आज मई में क्या तारीख है, लेकिन अभी अप्रैल की तनख्वाह जो हम लोगों की आज तक अभी जो है नहीं मिली है। हमारा ईसाई का पैसा जो है नहीं जमा हो पाता है। हमारा फंड का पैसा काफ़ी दिन हो गया वो पैसा हमारा नहीं जमा होता है। और जो है क्या नाम से कि हमारी तनख्वाह में से तो लोग फंड भी काट लेते हैं। जो हमारा वेतन बढ़ता है, मतलब अब हमारा जो अप्रैल का वेतन है अब हमारे इस महीने में चाहे किसी टाइम अगर ये बांटे तो हमारा फंड या ईसाई तो काट लेते हैं, लेकिन वहाँ पैसा हमारा जो पीछे नहीं जमा होता है। और कुछ कहना चाहता है कोई? हाँ जी, यहाँ कहना चाहते हैं। बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ ये जो आज हमारे को कह रहे हैं भाई मिल जो है घाटे में क्रूजर में है, हम इसको जो है चलाना चाहते हैं, नोएडा चलाओ या यहाँ चलाओ। आज जो हमारी जो हानि हुई है ये कलम की वजह से हुई है। कल भी जो अगर ऐसा हुआ अगर दूसरी चला दिया गया हमारे मजदूरों को क्या होगा। आज तो दिल्ली में हमारी थोड़ी सुनाई भी हो रही है, बाहर जाने के बाद तो हमें बिल्कुल दबा देंगे। अगर आपको वीआरएस दे दे तो आप लोगों को पैसे दे दें और बोले सरकार की अब आप अपना नया कुछ खोलिए, तो वीआरएस से हमारे को कोई फ़ायदा नहीं है। वो क्योंकि हमारे जो जितने भी भाई हैं किसी का 18 साल की है, किसी 15 साल की है। वीआरएस में ज़्यादा 60-65 हज़ार 70 हज़ार से आगे कोई नहीं बनेगा। हमें तो जो अगर आप चाहते हो बंद करके हमारा मुआवजा जो भी है वो तय कर दिया जाए। आपको वो मंजूर है? हमें मंजूर है जी, हमें सबको मंजूर है। हम यही चाहते हैं क्यों कि हमारे जितनी भी हानि हुई है जो अफसर हैं बड़े ये कलम से हानि करते हैं। और आज भी इस मिल के अंदर ये है अफसर तो आ जाएगा 11 बजे, मजदूर अगर 2 मिनट लेट होगा गेट के बाहर घर चला जाएगा, जो 20-20 मिनट दूर से आता है, 100 दूर से। लेकिन सरकार हमसे ये कहती है कि अगर आपको वीआरएस दिया जाए तो बहुत लेबर अनरेस्ट होगा। वीआरएस के ठीक है दे दिया जाए, वो उसको फायदा है जिसकी सर्विस 30 या 35 साल की है। हमारे जो मजदूर हैं जो काम करने वाले 10 साल की सर्विस 9 साल की सर्विस उनका वीआरएस से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनको 8,000 10,000 ज़्यादा 50-60 हज़ार से ज़्यादा नहीं बनेगा किसी का भी। अगर आपको एक ही काफ़ी सारा पैसा दिया जाए वीआरएस से ज़्यादा कुछ ज़्यादा, नेशनल रिन्यूअल फंड का नाम आपने सुना होगा, और आपका मतलब एक अच्छी तरह आपको रिहेबिलिटेट कर दिया जाए, तो देखो ये हमारा जो फैसला हम जो चाहते हैं जैसे डीसीएम का हुआ है उसी आधार पर जो है लेते हुए हमें कर दे, कोई इतराज़ नहीं है। वीआरएस में तो हमारे जो जितने भी भाई हैं अगर आज कल को लिकार दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। तो आप सब लोगों को मंजूर है ये? शुक्रिया, बस अब हम अपना काम कर लें। शांति 1 मिनट। ऐसा है जी मॉडर्नाइजेशन के नाम पे मॉडर्नाइजेशन के नाम पे यहाँ की मशीनों को तोड़ फोड़ के दोबारा बनाया गया है। जो बिल्कुल अच्छी मशीनें थी उनको काट पीट के दोबारा उन्हीं में एडजस्ट करके मॉडर्नाइजेशन दिखाया गया है। और जो चालू हालत की मशीन है उनको बिल्कुल कंडम करके बेच दिया गया है इन्होंने, और जो बिल्कुल कंडम मशीन है उनको चालू करना चाह रहे हैं। ऐसा अभी तक ना कहीं हुआ है ना होना चाहिए। रही आगे की मॉडर्नाइजेशन की बात तो कब होगा क्या जाने भगवान क्या करेगा इसका। बताओ तो इसके बारे में अब क्या करें फिर। और कुछ और क्या है, और प्रधान जी आ जाए। Since the last 4 years
Since the last 4 years now, most of the 120 NTC mills have shut down. Even if excess land is sold and the mills modernized, a major problem will be the near redundant workforce. Most of the skilled labor has left and what remains is unskilled, untrained labor. Take two. Since the last 4 years, most of the 120 NTC mills have shut down. Even if excess land is sold and the mills modernized, a major problem will be the near redundant workforce. Most of the skilled labor has left and what remains is untrained, unskilled workforce. Take three. Since the last 4 years now, most of the 120 NTC mills have shut down. Even if excess land is sold and the mills modernized, a major problem will be the near redundant workforce. A lot of skilled labor has left and what remains is unskilled, untrained workforce. Since the last 4 years now, most of the 120 NTC mills have shut down. Even if excess land is sold and the mills modernized, a major problem will be the redundant workforce. Most of the skilled labor has left. Since the last 4 years now, most of the 120 NTC mills have shut down. Even if excess land is sold and the mills modernized, a major problem will be the near redundant workforce. Most of the skilled labor has left, leaving behind untrained, unskilled workforce. Since the last 4 years now, most of the 120 NTC mills have shut down. Even if excess land is sold and the mills modernized, a major problem will be the near redundant workforce. Most of the skilled labor has left, leaving behind untrained, unskilled manpower. ठीक था।
दिल्ली से आया हूँ, वांडे में जा रहे थे।